नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव जैसे ही समाप्त हो गए, नगर निगम चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो गए। उनका जितने भी कर्मचारी पदाधिकारी हैं, उनको जो दिशा निर्देश दे दिया है कि जितने भी नगर निकायों में जो चुनाव नहीं हुए हैं 2020 के बाद या जो 23 में होने हैं, उनको लेकर जो दिशा निर्देश दे दिया है कि सब लोग अब अपने अपने कामों में लग जाएं, ताकि जल्द से जल्द नगर निकाय चुनाव का भी काम करा लिया जाए। तो बहरहाल अभी हम आए हुए हैं रांची जिला में वार्ड नंबर 5 है और यहाँ के जो पार्षद हैं गायत्री देवी हैं। तो हालांकि गायत्री देवी जी जो हैं उनसे तो मुलाकात नहीं हो पाई। जब हमारी बातचीत हुई उनके परिवार के लोगों से, तो उन्होंने कहा कि अभी वो क्षेत्र में गई हैं, जन समस्या से संबंधित कुछ मामले थे जो उनका सॉर्ट आउट करने के लिए गए हैं। बहरहाल अभी हमसे जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के महानगर उपाध्यक्ष हैं कुंदन जी। तो इनसे जानते हैं, चूँकि इनकी भाभी हैं गायत्री देवी, तो उनके जो कार्य होते हैं तो उन कार्य में सहयोग करते हैं, कैसे सहयोग करते हैं, क्या कुछ सहयोग करते हैं, तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। जनता ने जब उनको 5 साल के लिए मौका दिया था, तो 5 सालों में उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा मिला। और इसके अलावा कई ऐसे जो काम हैं जो इन्होंने सोचा कि मैं डेवलपमेंट करूंगा, विकास का काम करूंगा, लेकिन कुछ बाधाएं आई, जो काम पेंडिंग हो गया। इसके अलावा कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, आगे की क्या रणनीति है, अगर दोबारा पार्षद के लिए फाइट करते हैं तो इनका क्या कुछ मैनिफेस्टो होगा। इसके अलावा पॉलिटिकल मैं बातचीत करूँगा, चूँकि ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, युवा हैं, मोर्चा के महानगर अध्यक्ष भी हैं। तो मेरा एक सवाल पॉलिटिकल भी होगा कि जब से झारखंड राज्य का स्थापना हुआ, तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, और देखा जाए तो ज़्यादातर समय अगर देखा जाए तो भाजपा की ही सरकार रही, लेकिन मुख्यमंत्री का काल सबसे ज़्यादा बेहतर किनका रहा, तमाम मुद्दों पे इनसे बातचीत होगी। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं कुंदन जी। नमस्कार। वेब समाचार के जितने भी व्यूअर हैं उनको मेरी तरफ से झारखंडी जोहार जी। अच्छा, ये बताइए कि आपकी भाभी है गायत्री देवी जी है, जनता ने जब उनको 5 साल के लिए मौका दिया, तो क्या कुछ डेवलपमेंट या विकास का काम हुआ? देखिए, चूँकि भाभी का पार्षद बने वार्ड 5 में 4 वर्ष पूर्ण हो चुका है। अगले वर्ष 2023 अप्रैल मई में चुनाव होने की संभावना है। निर्वाचन आयोग भी उन्होंने घोषणा कर दिया है कि 16 अप्रैल के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकता है, तो उससे पहले ही लगेगा, लेकिन चुनाव होना है, हो जाना है। जी। देखिए, जब वार्ड पार्षद बन के हमारी भाभी आई, तो इस क्षेत्र में जो मुख्य जैसे बूटी बस्ती हो गया, फिर खिजूर टोला हो गया, फिर बड़गाई हो गया, शिवाजी नगर हो गया, लेम बस्ती, तो उस समय मुख्यतः जो सबसे बड़ा हम लोग के पास चुनौती था वो था सीवरेज का किया गया अधूरा कार्य। जगह जगह पे रोड को तोड़ दिया गया था। बहुत से ऐसे जगह है जहाँ से हम लोग का कनेक्टिविटी टूट गया था। ऐसे भी जगह थे जहाँ पे हमको अभी भी याद है कि प्रथम वर्ष में बरसात के समय में स्कूल बस तो दूर मतलब बच्चे पैदल स्कूल तक नहीं आ पाते थे। यहाँ बूटी स्कूल में ऐसा था, शिवाजी नगर में ऐसा था। जो जगह तोड़ा गया था और उसका मिट्टी जो है पीसीसी पथ के ऊपर दिया गया था, तो उसमें पैदल चल पाना दिक्कत था। तो साइकिल, मोटरसाइकिल या 4 पहिया वाहन का तो छोड़ ही दीजिए। बूटी बस्ती में जैसे धोबी टोला, तो 4 से 5 किलोमीटर ऐसा जगह था जहाँ पे चल पाना भी दिक्कत था। तो वो चुनौती हम लोग के लिए बहुत बड़ा था, लेकिन धीमे धीमे हम लोग उस चुनौती को कबूल किए। और आज आप हमारे वार्ड में जब जाइएगा मुख्य पथ पे, चाहे वो बड़गाई के पथ पे जाइए, चाहे वो बूटी क्षेत्र पे जाइए, मतलब मुख्य पथ हम लोग लगभग 12 से 15 किलोमीटर का निर्माण किए हैं, जिसमें से बिटुमिनस रोड जो है हम लोग को 8 से 10 किलोमीटर बना है। जैसे अभी आप देखिएगा बूटी बस्ती में जब हम लोग बूटी स्कूल से इंटर लेते हैं, तो आज से 3 साल पहले का हम बात बता दे रहे हैं, वहाँ पे घुटना घुटना भर पानी बारिश के समय आ जाता था। तो मोटरसाइकिल और साइकिल से आने जाने वाले लोग को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन इस वर्ष जब आप उस रूट से आप इंटर कीजिएगा, तो वहाँ से लेके मतलब बूटी स्कूल से लेके आप गुलमोहर हॉस्पिटल होते हुए जब आप इधर एनएच पे जाइएगा चौधरी पंप के पास, तो बिटुमिनस रोड मिलेगा जो आपको 18 फीट चौड़ा मिलेगा। दोनों तरफ नाली मिलेगा, कवर नाली मिलेगा जो हमारे काल में बना है। फिर आपका बूटी मोड़ से लेके धोबी टोला, ऊपर टोला, पहाड़ टोला होते हुए नीचे
भट्ठा मतलब नदी के मुहानी तक बना हुआ पथ है, लगभग वो 2.5 किलोमीटर का पथ है, वो भी हमारे काल में बना है। और छोटे छोटे गलियाँ जो 200 मीटर 500 मीटर का दर्जनों गलियाँ बूटी बस्ती में निर्माण हुआ है। फिर बैंक कॉलोनी में जाएंगे तो लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का हम लोग पीसीसी पथ का निर्माण किए, क्योंकि वो कॉलोनी नया बसा हुआ था तो कभी भी रोड का निर्माण ही नहीं हुआ था। जैसे आपका आदर्श नगर हो गया, रोड नंबर 1 2 3 4 करके 2-2.5 किलोमीटर का था। फिर आपका बैंक कॉलोनी की तरफ जो रोड था वो कभी बना ही नहीं था, उसका निर्माण हुआ। वहाँ पे नाली का भी निर्माण हुआ। और फिर आपका लेम बस्ती चले जाइए तो अभी लेम बस्ती जो एसटीपी जो हम लोग का प्लांट है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जोनल वाइज रांची में 4 बन रहा है, जिसमें से पहला प्लांट हमारे ही जोन में हमारे ही वार्ड में लेम में बन रहा है, जिसमें आने वाले समय में वहाँ पे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा तो वहाँ से जो वेस्टेज पानी है उसको प्यूरीफाई करके पीने योग्य बना के डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाएगा। और वहाँ पे सैकड़ों लोगों को रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि वहाँ के जो वेस्टेज से वहाँ से जैविक खाद बनेगा जो हमारे खेत में किसान भाइयों के लिए या फिर गार्डनिंग के लिए वहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। तो वहीं के लोकल वासिंदों के लिए रोजगार का भी सुविधा दिया जाएगा। और आप प्रधानमंत्री आवास का बात कर रहे हैं तो 500 से ज़्यादा हमारे कार्यकाल में लोगों को, मतलब 5 वर्षों में, मतलब 4 वर्षों में, इन 4 वर्षों में 500 लोगों से ज़्यादा का लोगों का सेंसन हुआ। लगभग 200 से 250 लोगों का घर बन के तैयार हो गया, जिसका गृह प्रवेश हो गया। और 150-200 लोगों का बनना बाकी है। और 100-150 लोगों का अभी हमको लगता है कि 2 से 3 महीना में हम लोग सेंसन लेटर वितरण करेंगे। जी बताइए, कोरोना काल जो है देश दुनिया इससे बहुत ही त्रस्त रहे, तो आपने कैसे लोगों को मदद किया? कितने कोरोना के मरीज मिले और कितने लोगों को मुआवजा मिला अब तक? देखिए, इस वार्ड में देखा जाए तो जो सरकारी सुविधा के अनुसार जो हम लोग को जो मदद मिला, जैसे कि आप सफाई कर्मी, आपको घर घर में जैसे पेशेंट निकलते थे तो उनको क्वारंटाइन करके उनके घर को हम लोग को सील पैक बंद करके लिस्ट लगाना पड़ता था और मोहल्ले वालों को बताना पड़ता था कि यहाँ पेशेंट है, कुछ भी ज़रूरत पड़े तो इनको मदद किया जाएगा। और जो गवर्नमेंट से हो सका वो तो हुआ ही। इसके अलावा भी हम लोग का वार्ड रहा, जो मेरा खुद का टीम रहा, मेरे मित्रों का टीम रहा, बूटी व्यवसायी दुकानदार संघ के, चूँकि हम अध्यक्ष भी थे उस समय, तो जो हम लोग के दुकानदार भाई थे 50 से 100 लोग, हम लोग कंट्रीब्यूट करके लगातार 3 से 4 महीना यहाँ पे 3 से 4 महीने तक लगातार 3 से 4 महीना तक हम कितने लोगों को लगभग हम लोग 2 से 3 हज़ार लोगों को खाना बनाते थे खुद से, अपने हाथों से। शुरुआती 1 महीना तो हम लोग खुद से बनाए, जिसमें खिचड़ी चावल। फिर बाद में जब महिला लोग हमारे साथ जुड़ी तो उसके बाद फिर पूड़ी रोटी का भी हम लोग निर्माण करके हर एक क्षेत्र में, सिर्फ अपने वार्ड में नहीं, आप इधर हम लोग का चूँकि पूर्वी क्षेत्र देखेंगे तो हम लोग का डुमरडगा क्षेत्र पड़ता है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है एनएच के उधर, तो वहाँ पे भी हम लोग सहयोग दिए, गरीब लोगों को राशन घर घर तक पहुँचाए। फिर आपका बूटी स्कूल में हम लोग का डेली 400 से 500 लोग वहाँ पे आते थे, खाना खा के जाते थे। राहगीर लोग जो आ जा रहे थे उनको आने जाने का प्रॉब्लम था, तो डीसी से कोऑर्डिनेट करके उन लोग को उनके मंजिल जहाँ तक जाना है बस का सुविधा कराना है, चाहे रात में रुकने का सुविधा कराना है तो बूटी स्कूल में, चाहे प्रज्ञा केंद्र में सुविधा देना है, वो हम लोगों ने किया। और साथ ही साथ हम लोग जब कोरोना काल का जब फर्स्ट वेव ख़त्म हो गया था तो लास्ट दिन हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगाए थे। अब कुल मिला के मित्र लोग 100 से ज़्यादा हम लोग ब्लड डोनेशन ब्लड का मतलब यहाँ से डोनेट किए थे, 100 यूनिट से ज़्यादा, जिसमें हमारे पार्टी के सांसद, मेयर, डिप्टी मेयर, विधायक सभी कोई आए और सभी इस काम के लिए काफ़ी तारीफ़ किया गया हम लोग का। रांची में हम लोग का काफ़ी नाम हुआ था, हमारे मित्रगण सब मतलब समर्पित भाव से कोरोना काल में घर में कोई नहीं था, घर के बाहर रहा सुबह से शाम तक और सेवा दिया। जहाँ पे पता चल जाता था कि यहाँ पे मान लीजिए बहुत से ऐसा फैमिली है हमारे वार्ड में या हमारे वार्ड के बाहर भी जो कोरोना से पीड़ित थे, लेकिन सिर्फ ओल्ड एज के लोग थे, उनके बच्चे बाहर थे, तो फ़ोन करके हम लोग को बताते थे कि हमारे माँ पिताजी हैं वो पॉजिटिव हो गए तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो हम लोग को तीनों टाइम खाना पहुँचाना, फिर उनके लिए जो भी दवा का व्यवस्था कराना हो, चाहे हॉस्पिटल में एडमिट कराना है, क्योंकि उस समय आपको हॉस्पिटल में बेड मिलना भी बहुत
ये मुश्किल था, था जी। मुश्किल था। यहाँ बेड की बात हुई है, गैस जो ऑक्सीजन वगैरह था। ऑक्सीजन जी। हम लोग सिलेंडर रखे हुए थे, जिस किसी को भी ज़रूरत था तो हम लोग सिलेंडर भी मुहैया कराए, मेडिसिन भी मुहैया कराए, ब्लड भी मुहैया कराए। किसी को हॉस्पिटल ले जाना है तो उसके लिए भी हम लोग अपना गाड़ी को एम्बुलेंस को बुला के उसको हॉस्पिटल तक ले गए। इसकी व इसी कार्य को देखते हुए हमारे राज्य के जो राज्यपाल हैं उनके द्वारा मुझे सम्मानित भी किया गया था जी। इस कार्य को लेके। अच्छा ये बताइए कि कोरोना के कितने मरीज़ मिले थे और क्या अब तक उनको मुआवज़ा मिला अभी तक? देखिए हमारे वार्ड में मात्र एक आदमी ऐसा था जो कि ऑन रिकॉर्ड कोरोना के चलते डेथ किया था, मृत्यु हुई, हाँ। मृत्यु हुआ था। हाँ। तो उनको जो मुआवज़ा का जो भी प्रक्रिया था उसके तहत उसको जो मुआवज़ा मिलना था वो दिलाया गया। दिलाया गया। हुँ। अच्छा ये बताइए कि आपके जो मतलब भाभी जी हैं, गायत्री देवी हैं, उनके कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक काम जो कर सकते हैं कि दिस इज़ माय बेस्ट वर्क इन माय लाइफ, जब तक मेरा नाम रहेगा, इस कार्य को लोग याद करेंगे, कोई ऐसा काम? हाँ, देखिए अब आप जब ये बूटी बस्ती में आए हैं, ये जो क्षेत्र है, ये अभी से नहीं बल्कि जब से देश आज़ाद हुआ या हाँ, उस समय से ये जो क्षेत्र है ये एक तरह से एक राजधानी हुआ करता था। हमारे जो मुखिया जी थे, जो नारायण नाथ होदार जी जो अब नहीं रहे, होदार फैमिली था, ये पूरे इर्द-गिर्द के 10-12 गाँव को नेतृत्व करता था। फिर भी बहुत सा ऐसा जगह था जहाँ पे रोड का कमी था। पिछले 30-35 साल से हम इस बस्ती में रहते हैं। मेरे पिताजी आर्मी में थे, मेरी माँ नर्स थीं, तो सेवा भाव हम लोग का शुरू में था, शुरू से ही था। लेकिन चुनाव में आने से पहले हम देख रहे थे कि यहाँ पे रोड, नाली जो विकास होना चाहिए, चूँकि हम लोग देखा जाए तो शहर का आखिरी छोर में शहर का स्टार्टिंग पॉइंट होता है बूटी मोड़। यहाँ पे भी रहते हुए मतलब नगर निगम में भी रहते हुए लगता था कि हम लोग किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहते, वो सुविधा नहीं था। जैसे सफाई कर्मी नहीं आता था, तो अब सफाई कर्मी आता है, गली-गली नाली, अब मैक्सिमम नाली हमको लगता है कि 75% नाली अब हम लोग जो निर्माण किए हैं वो कवर कर दिए हैं। और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, हमको लगता है 90% नाली हम लोग कवर कर लेंगे। और साफ-सफाई में पहले से बहुत बेहतर हुआ है, चाहे वो आपका फॉगिंग करवाना हो मच्छर के लिए, या फिर ब्लीचिंग का छिड़काव कराना हो, या फिर जैसे कॉल में किसी के घर में शादी हो या किसी घर में कुछ कार्यक्रम हो तो सफाई के लिए लोग बुलाते हैं कि भाई हमारे इर्द-गिर्द में यहाँ पे तो सफाई कर दिया जाए, तो वो होता है। जैसे मुस्लिम भाई लोग का ईद आता है तो मस्जिद में साफ-सफाई, हिंदू भाई लोग का जब कोई त्योहार आता है तो मंदिर में साफ-सफाई, दुर्गा पूजा में आपका डस्ट का पूजा पंडाल के इर्द-गिर्द में ब्लीचिंग का छिड़काव किया जाता है। छठ पूजा में हम लोग का 4 छठ घाट होता है, एक बड़गाई में है, एक आपका किशुनपुर में है जुमा छठ घाट, एक आपका बूटी में जो बहुत बड़ा छठ घाट है। यहाँ पे लगभग हज़ारों से भी ज़्यादा की संख्या में लोग आते हैं। रांची के कोने-कोने से लोग आते हैं तो उसका साफ-सफाई करना। फिर एक है आपका पीएचडी तालाब है वहाँ पे, तो इस जितने भी जगह है वहाँ पे आपका जेसीबी से सफाई करवाना हो या फिर सफाई कर्मी के द्वारा सफाई करवाना हो या ब्लीचिंग का छिड़काव कराना हो, कोरोना काल में आपका मास्क का वितरण कराना हो घाट में, ये सब का सुविधा दिया गया। मतलब ये कह सकते हैं कि मतलब इनके लिए ऐतिहासिक काम है। हाँ, ये जी, देखिए अच्छा हाँ। चूँकि हम खुद जनप्रतिनिधि के रूप में या प्रतिनिधि बोल लीजिए या बोल लीजिए, आप सिर्फ़ रोड पे जाइए जी, हाँ, लोगों वो से मैं पूछिए हाँ, लोगों कि से भाई पिछले 4 साल आज से 4 साल पहले बूटी बस्ती कैसा था या वार्ड 5 कैसा था, अब क्या पहले है? में और अब में क्या अंतर लगा? भ्रष्टाचार मुक्त हो चुका है। जी। पहले जो वार्ड 5 में जो प्रधानमंत्री आवास का में जो पैसा उगाही का बात था या फिर राशन में राशन कटौती का बात था, उसमें हम लोग सख्ती से कदम उठाए हैं। अब बिल्कुल सख्त निर्देश दिया गया है कि इस काम में लिप्त किसी भी आदमी को पाया गया है, चाहे वो इंजीनियर हो या बीच का बिचौलिया हो, तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उस पे सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। अच्छा ये बताइए कि डेवलपमेंट को लेकर के आप कोई ऐसा डेवलपमेंट करने के लिए जा रहे हैं, जो आपको प्रभावित हुआ हो, कोई ऐसा काम? हाँ, देखिए मुख्यतः हमारे वार्ड में अभी 2-3 ऐसा जगह है जहाँ पे हम पिछले 2-3 साल से बहुत प्रयासरत हैं रोड लाने के लिए कि वहाँ पे रोड का निर्माण हो, लेकिन पिछला 2 साल कोरोना से प्रभावित रहा। उससे ठीक पहले आपका चुनाव था, राज्य का चुनाव था।
इस वजह से फिर अभी अभी जब काम चालू हुआ है तो फंड की वजह से, चाहे बालू बंदी की वजह से, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयासरत है और संभवतः हमको लगता है कि 2-3 महीना में टेंडर हो जाना चाहिए। शिवाजी पथ है जो आपका आरटीसी स्कूल के पीछे से बड़गाई तक 1.5 किलोमीटर का एक पथ है जिसका निर्माण नाली के साथ होना था। हम लोग 2 बार उसका एस्टीमेट बना चुके हैं, टेंडर के लिए प्रक्रिया भी कर चुके हैं, लेकिन फंड के अभाव के चलते हम लोग प्रशासनिक स्वीकृति, एक पार्षद का जो काम होता है वो हम लोग सब कुछ कर चुके हैं, अब सिर्फ फंड का हमको इंतजार है। और ठीक उसी प्रकार अली नगर परवेज कॉलोनी में लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर वही रोड और नाली का है जो 15 वित्त आयोग से आना है। और एक आपका किशुनपुर का मार्ग है जो हम लोग मेडिका से लेके किशुनपुर मोड़ तक रोड तो बना दिए हैं, लेकिन वहीं से एक रोड जाता है किशुनपुर से लेके जुमा नदी तक, वो लगभग 1.5 किलोमीटर का, जिसमें हम लोग 700 मीटर नाली का निर्माण करवा चुके हैं। अब रोड का निर्माण कराना जरूरी है। और चूँकि बरसात में आप लोग जानते ही हैं कि जल जमाव, और जहाँ पे कभी रोड नहीं रहता है वहाँ पे आदमी को साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल चलाना बहुत दिक्कत हो जाता है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि बरसात तो अब आ ही गया है, मानसून तो अब हमको लगता है 5-10 दिन में आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी अगर टेंडर हो जाता तो लोग में एक आशा जागती और हम लोग के प्रति लोग पॉजिटिव होता। लेकिन हम लोग हर संभव, चाहे आपका मुख्यमंत्री जी से मिलना हो, लेटर लिखना हो, चूँकि नगर विकास तो उन्हीं के पास है, वो हम लोग कर चुके हैं। आपका मेयर, डिप्टी मेयर और क्या बोलते हैं विधायक, सांसद, सबसे गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हम लोग पॉजिटिव हैं, बहुत जल्दी उस रूट का भी निर्माण हम लोग करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आगे आप वार्ड पार्षद के लिए फाइट करेंगे, क्या डिप्टी मेयर के लिए आपकी क्या इच्छा है? मतलब अगर पार्टी तय करती है, ये पार्टी ही तय करती है, हालांकि ये तो जितने भी पार्षद होते हैं उनके द्वारा निर्णय लिया जाता है कि भाई इस बार डिप्टी मेयर कौन होंगे। आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या इच्छा है? अगर आपको प्रपोज किया जाता है, सभी जितने भी पार्षद हैं आपको अगर डिप्टी मेयर के लिए अगर आगे बढ़ाते हैं तो क्या आप बनना पसंद करेंगे? देखिए, चूँकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और समर्थित पार्षद हैं, मेरी भाभी खुद महानगर में मंत्री के पद पे हैं और हम युवा विंग्स में उपाध्यक्ष हैं, तो हम लोग चाहने से नहीं होता है, ये पार्टी निर्णय लेता है कि अगर पार्टी मेरे में देखेगा कि मेरे में वो योग्यता है, हम उस दायित्व को निर्वाह कर सकते हैं और जिम्मेवारी देगी। लेकिन डिप्टी मेयर का जो पद होता है वो तो पार्टी लेवल पे तय नहीं होता है, ये तो पार्षद लोग ही तय करते हैं कि इस पर पार्षद ही लोग तय करते हैं। लेकिन देखिए, जितने भी समर्थित पार्टी से समर्थित आपके पार्षद होंगे, वो एक तरह से पार्टी से ही आएगा कि भाई ये योग्य है, इसको लोग समर्थन दें। मतलब पार्टी का समर्थन होता है कि पार्टी का समर्थन होता है। अगर पार्टी चाहेगा कि हाँ इसमें योग्यता है, ये डिप्टी मेयर के लायक है, तो क्यों नहीं हम चाहेंगे कि इसके लिए फाइट करें। इच्छाएं तो हैं कि इच्छाएं, देखिए इच्छाएं, अगर आप बड़ा पद का चाह रखते हैं तो जिम्मेवारी बड़ा आएगा, ये हम लोग समझते हैं। और जिम्मेवारी, जिस तरह से आपने डेवलपमेंट किया, विकास का काम किया, आपको जो है राज्यपाल से भी सम्मानित किया गया, आप तो कहीं ना कहीं इच्छाएं तो होती है कि जिस तरह से मैंने वार्ड के रूप में डेवलपमेंट किया, अगर मैं डिप्टी मेयर बनता हूं या मेयर बनता हूं तो जो डेवलपमेंट चाहिए था वो मैं पूरे रांची जिला के लिए मैं करने का काम करूँगा। इच्छाएं देखिए, पार्षद है तो हम लिमिटेड हैं कि हम वार्ड 5 तक, मेरा सीमान जुमा नदी से लेकर बड़गाई का जो क्षेत्र है वहीं तक है। लेकिन अगर मेयर या डिप्टी मेयर आदमी बन जाता है तो इंटायर पूरे महानगर, मतलब पूरे रांची 53 वार्ड का हम सेवा दे सकते हैं। 53 वार्ड के पार्षद के साथ बैठ के विकास का जो आपका योजना है उस पर डिस्कस करके रांची को और किस तरह से स्मार्ट सिटी का दर्जा दिलाया जाए। और आने वाले समय में जैसे हम अपने वार्ड में देखते हैं कि सफाई कर्मी अब बढ़ना चाहिए, सफाई के लिए गाड़ी बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब भाभी हमारी जब वार्ड पार्षद बन के आई थी तो हम लोग का एक जैसे होल्डिंग टैक्स ये सब का एक लिमिटेशन होता है, वो हम लोग डबल कर चुके हैं। जो पहले हम लोग का जो था, जो निगम को जाता था रेवेन्यू, अब हम लोग का डबल हो चुका है। तो हम लोग पिछले साल 2 साल से यही डिमांड कर रहे हैं कि अगर हम लोग डबल तक पहुंच चुके हैं तो हम लोग को भाई सफाई कर्मी भी बढ़ाया जाए, जी सही बात, महिला सफाई कर्मी हो, झाड़ू वाली, वो भी बढ़ाया जाए,
ताकि हम और ज़्यादा करें। चूँकि यहाँ पे शहर का रूप में बड़ा सोसाइटी यहाँ पे बस चुका है। कहीं-कहीं पे 200 फ्लैट्स का अपार्टमेंट है, कहीं पे 500 फ्लैट का अपार्टमेंट है। तो मान लीजिए कि कोई होल्डिंग टैक्स देता है या फिर कचरा उठाने के लिए जो मंथली पैसा देता है, तो उसके बदले में तो चाहेगा ना कि भाई मेरा नियमित रूप से सफाई हो। और जितना हम आपको सफाई देंगे उतना मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे है कि जब से झारखंड राज्य का स्थापना हुआ, तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए। बेहतर किसे मानते हैं, अगर आपका व्यक्तिगत राय हो तो? मतलब काम के मामले में। देखिए, सबका अपना-अपना काम करने का एक अलग लहज़ा होता है, पार्टी का एक अलग एजेंडा होता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी वो नेशनल पार्टी है, तो वो सभी को लेके चलेगा, उसमें कोई बाहरी भीतरी वाला नहीं रहता है सेंस। लेकिन जब क्षेत्रीय पार्टी आता है, जैसे अभी देखे होंगे जेएमएम कांग्रेस आने की वजह से 1932 का जो है, पहले तो आप स्थानीय नीति हटा दिए। हटाने से पहले लागू कर लेना था, एक नीति बना लेना था, उसके बाद आपको हटाना था। अब बिना कोई नीति बनाए हटाए, उसके चलते आप देखे होंगे जगह-जगह पे बाहरी भीतरी को लेके जो दोस्त आपस में अच्छा से उठते बैठते थे, एक भेदभाव आ गया। तो वो भेदभाव नहीं आता अगर आप जो भी लागू करना है, आपको पब्लिक मैंडेट दिया है तो आप लागू कीजिए ना। आपको उसको अधर में रखिएगा तो आपस में नोक-झोंक होगा ही, लोग डिमांड करेगा ही। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि नेशनल पार्टी होगा तो राज्य का भी उन्नति होगा और देश का भी उन्नति होगा। तो केंद्र सरकार डबल से इंजन भी का बिल्कुल अधिक से अधिक डेवलपमेंट या विकास और आप पूछिएगा कि मेरे अनुसार जो सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन था, तो रघुवर दास के भी समय में भी बहुत अच्छा काम हुआ था। अब बाबूलाल मरांडी के समय में जो प्लानिंग बना था, अगर वो उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया होता तो आज झारखंड का जो रूप है वो कुछ और होता। स्मार्ट सिटी रांची बन के तैयार होता। बहुत सा प्लानिंग जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जो जल्द से जल्द करना चाहिए। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड नंबर 5 के जो हैं गायत्री देवी के जो प्रतिनिधि हैं और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जो हैं महानगर के अध्यक्ष भी हैं कुंदन जी, तो आपने सुना कि इन्होंने कहा कि अगर उनकी भाभी को जनता अगर वार्ड पार्षद के रूप में चुन लेती है और अगर पार्टी तय करती है कि मुझे डिप्टी मेयर के रूप में काम करना है, जिस तरह से इन्होंने अपने वार्ड में डेवलपमेंट का काम किया है और डेवलपमेंट के काम को लेकर के राज्यपाल के द्वारा इनको जब सम्मानित किया गया, तो अगर पार्टी तय करती है और पार्षद अगर मिलजुल कर अगर इनको डिप्टी मेयर के रूप में चुनते हैं तो निश्चित रूप से जो डेवलपमेंट विकास अब एक वार्ड के रूप में काम किए हैं, अगर डिप्टी मेयर के रूप में करेंगे तो पूरे शहरी क्षेत्र जो रांची शहरी क्षेत्र आते हैं, जो 53 जो वार्ड है, तो पूरे वार्ड का जो है पूरे 53 वार्ड का डेवलपमेंट होगा और ऐतिहासिक काम होगा। तो बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कुछ मैनिफेस्टो है और उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है। अपने वेब समाचार में समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।